हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट एग्ज़ाम में आप 100 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो या आपने इससे पहले 3 से 4 बार पेपर दे रखा है और आपका जो है 90 भी स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पहली बार मतलब इस वीडियो को देखकर और इस वीडियो के अंदर जो रणनीति आपको मैं बताऊंगा उसे समझकर आप पहली बार में 100 प्लस नंबर ला सकते हो। क्योंकि एचटेट हो या सीटेट हो, ये जो पेपर होते हैं ये बड़े मुश्किल नहीं होते हैं, ये बहुत ही आसान पेपर होते हैं। सिर्फ आपको इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आप जब एग्ज़ाम देते हो, जो 2.5 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम होता है, उस टाइम आप क्या सोचते हो, बस वही मैटर करता है। और आपका जो क्वेश्चन है सही और गलत उस पर निर्भर करता है। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि एचटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, आप बहुत कम तैयारी में 100 प्लस मार्क्स ला सकते हो। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि 100 प्लस मार्क्स जो है कैसे लाएं। तो सबसे पहले एचटेट का सिलेबस हम देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी हम रणनीति बनाते हैं उससे पहले उसका सिलेबस आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये सिलेबस जो है मैंने सबसे पहले तो पीआरटी के लिए रखा है, इसके बाद मैं आपको टीजीटी का सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत बच्चों को आती है वो आती है साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी यहाँ पर 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है। हिंदी जो होती है वो 15 नंबर की आती है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं। और हरियाणा जीके जो है 10 क्वेश्चन इसके हरियाणा जीके के आते हैं। उसके बाद ईवीएस जो है, ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैथ है 30 में, इसमें 15 तो क्या रहते हैं आपके क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको नॉर्मल मैथ भी आता है, सबसे ज़्यादा समस्या जो बच्चों को आती है उन्हें ये लगता है कि मैथ के जो 15 क्वेश्चन आते हैं ना, ये उनसे हो नहीं पाते हैं। आप कोई भी नॉर्मल किताब भी पढ़ रहे हो, आपको नॉर्मल तरीके भी पता है मैथ के, तो भी आप ये 15 में से लगभग 12-13 नंबर जो है आराम से ला सकते हो। और जो 15 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ के, वो आपके जो होते हैं टीचिंग मेथड होते हैं कि मैथ को आप कैसे पढ़ाओगे। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है टीचिंग मेथड कैसे सोल्व करें एक साइकोलॉजी के अंदर। आपको क्या लगता है कि आपको उस जब ऑप्शन 4 देखते हो ना, उस 4 ऑप्शन में आपको सारे सही लगते हैं, लेकिन एग्जामिनर को जो सही है वो उसका आंसर माना जाता है। और उन 4 को जब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना, तो सही आंसर जो होता है वो अलग से दिखता है कि आप बच्चों को जो है बेस्ट तरीके से कौन से पढ़ा सकते हो। आप नेगेटिव जो उत्तर होता है कि कहीं पेपर में आपको ये दिख जाए कि केवल केवल मतलब केवल यही तरीका है पढ़ाने का, तो वो आंसर कभी नहीं होता। कुछ छोटी छोटी ट्रिक हैं कि भाई आप क्वेश्चन के अंदर क्या देखो कि उस आंसर को वहीं काट दो कि ये तो जो है इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, केवल इसी तरीके से पढ़ा सकते हो, कोई कई बार वर्ड आता है तो ये जो है केवल वर्ड आप वहीं काट दो, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने का एक कोई भी सिंगल तरीका नहीं होता। आप अलग अलग तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। ये आपका सिलेबस था। इसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी की आपको मैं बेस्ट बुक बताऊंगा कि आप कहाँ से इस बुक कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो और कहाँ से या कौन से यूट्यूब चैनल से किस टीचर से आप ये वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा जो है मैथ जो है, अगर आपको बेसिक मैथ भी आता है पीआरटी में, मतलब पीआरटी का पेपर दे रहे हो और आपको बेसिक मैथ थोड़ा बहुत भी आता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि 90 नंबर तो ये मान के चलो कि अगर आप बिना तैयारी की भी जाते हो ना, और सही प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप पेपर देते हो, तो आपके 90 नंबर तो आने ही आने चाहिए। क्योंकि इतना इजी सिलेबस यहाँ पे डाल रखा है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है। रीजनिंग की ऐसी रीजनिंग आती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टीजीटी का जो लेवल 2 का पेपर होता है उसमें सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस में वही साइकोलॉजी 30 नंबर की रहती है, इंग्लिश 15 नंबर की रहती है, हिंदी जो होती है 15 नंबर की रहती है, रीजनिंग 10 नंबर की रहती है, हरियाणा जीके 10 नंबर की आती है। और यहाँ पर मैथ जो है, मैथ यहाँ पर 10 नंबर का आता है और सब्जेक्ट यहाँ पर 60 नंबर का हो जाता है। मतलब अगर आप मैथ से लेवल 2 दे रहे हो तो आपका जो है 60 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। इस मैथ के अंदर आपके 30 तो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 30 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे मान के चलो। और कुछ इसमें
क्या रहेंगे, टीचिंग मेथड भी रहने वाले हैं। अगर आप साइंस से देते हो तो ऐसे ही क्या होगा, 60 नंबर की साइंस पूछी जाएगी, इसमें 30-35 क्या रहेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और आपके कुछ टीचिंग मेथड इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। टीचिंग मेथड को करते समय चीज ध्यान रखो कि बिल्कुल जो आपको चारों में से जो पॉजिटिव आंसर लगता है ना, कि ये पॉजिटिव आंसर कुछ क्वेश्चन में डाल दूंगा कभी वीडियो के अंदर, अगर आपको चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन की जहाँ पे पॉजिटिव माइंड कैसे देखा जाए कि ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है, वैसे क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूंगा मैं। अगर आप चाहिए तो इस चीज़ को कमेंट में जरूर लिखें। तो साइंस, उसके बाद आप इंग्लिश से तो आपका इंग्लिश पूछी जाएगी, जिस भी सब्जेक्ट से आप वो सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों की भी, साइकोलॉजी कहाँ से तैयार करें। मैंने जितने भी एग्जाम यहाँ पर टीचिंग के दिए हैं, मैंने हमेशा ये बुक पढ़ी है, ये जो है मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगती है जो चाइल्ड डेवलपमेंट की है। ये कौन है, रोहित वाद्यान सर है जो अध्ययन मंत्रा पे पढ़ाते हैं। इस बुक को पढ़ना कैसे है, आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, जैसे मान लो आप डेवलपमेंट का देख रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट का, जैसे विकास वर्धी क्या होता है, तो इस टॉपिक को पहले आप इस बुक से रीड कर लो। उसके बाद रोहित वाद्यान सर के यूट्यूब चैनल पे जाके इसकी वीडियो देखो। उसके बाद इस बुक का जो पार्ट है वो दोबारा से पढ़ो लेसन, और उसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और वहाँ जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। मतलब साइकोलॉजी में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी 30 नंबर की जो साइकोलॉजी आती है, जब आपके पास इस टाइम ये मान के चलो कम से कम 2 महीने हैं, जब आप इस बुक को रीड करोगे ना तो 30 नंबर में से आप मान के चलो आपके 25 नंबर 101% आएंगे। उसके बाद आपको जो है यूट्यूब पे इनकी सारी वीडियो देख लेनी है, और उसके बाद इस बुक को रीड करना है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे ना तो आपको उसका आंसर अलग से दिखेगा 4 ऑप्शन में से। आगे बात कर लेते हैं और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है अपने को। एक इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। एस्टेट के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, मतलब लगभग पिछले 5 या 7 साल का पेपर निकालो और उन पेपरों को रीड करो, ठीक है। आप देखोगे जब आप पेपर देने जाओगे ना तो लगभग 30 से 40% जो पेपर बनेगा, जो आएगा, वो इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों पर आधारित रहता है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी जो चीज़ें जो होती है वो सेम टू सेम होती है। जैसे मान लो स्किनर पे पर्सन है तो पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आने के चांसेस है, ठीक है। अल्बर्ट बांडुरा पे हो गया, ठीक है, थॉर्नडाइक पे हो गया। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट में पूछे जाते हैं और वही फिक्स क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी के बार बार चेंज नहीं होते हैं। अब आपको समस्या किस में आती है, मैथ के अंदर आती है। अगर आप टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको एक चीज़ बता दूं, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैथ की नहीं, सब्जेक्ट की, टीजीटी की। आप मैथ से तो आपका मैथ होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं रहेगा और आप कैसे भी करके 90 नंबर ले भी आओगे तो आगे जब आप टीचिंग के एग्ज़ाम दोगे, जो मेन पेपर होगा उसमें आपका सब्जेक्ट मैथ ही भरा जाएगा। वहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे डीएसएसबी की बात कर ले, ठीक है। वैसे स्टेट डीएसएसबी में चलता नहीं, सीटेट चलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट काम आएगा। सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे अगर कोई और सब्जेक्ट से हैं, जैसे मान लो इंग्लिश से है, संस्कृत से है, हिस्ट्री से, जो भी जिस सब्जेक्ट से है, अगर उसको 10 नंबर का मैथ चाहिए, 10 नंबर का मैथ करना है उसको, तो आप कोई भी नॉर्मल प्रीवियस ईयर पेपर जब लगाओगे या कोई भी नॉर्मल बुक आप पढ़ लो, ठीक है, किसी भी राइटर की आप बुक पढ़ लो, उसके क्वेश्चन निकालने शुरू कर दो, आपका जो है 10 में से 7 नंबर 6 नंबर आपके जरूर आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शुरुआत से कि किस किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले तो आप जैसे साइकोलॉजी के बारे में मैंने बताया कि आप रोहित वाद्यान सर की जो बुक है उससे आप रीड कर सकते हो, उसके यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, उसने सारी वीडियो डाल रखी है, आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हिंदी जो है, आप हिंदी किसी भी बुक से, जैसे मैंने जितनी भी तैयारी की वो अनुष्का पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे हिंदी पढ़ी है और लगभग सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं उससे। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश के लिए आप रामबाण किताबें नीतू सिंह की, ठीक है, जो केडी कैंपस की जो ओनर है उसकी अच्छी बुक आती है, मतलब उससे बेस्ट बुक मेरे को लगती नहीं इंग्लिश की कोई भी है। रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रीजनिंग आप जैसे रीजनिंग जो पेपर आप देते हो, सिर्फ क्या है कि
जल्दी करने के लिए रीजनिंग पढ़नी पड़ती है। जैसे मान लो कि भाई कोई आप 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कोई तैयारी करके आता हो 30 सेकंड में सोल्व कर देता है। लेकिन थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए किन चीज़ों की, जैसे क्लॉक हो गई, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, इन चीज़ों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगती है, अल्फ़ाबेट्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैथ के बारे में मैंने बता दिया, आप कोई भी बुक पढ़ लो। हरियाणा जीके के लिए आप ट्यूटर ऑफ हरियाणा ले सकते हो, या और भी बुक मार्केट के अंदर है। 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, ज़्यादा कोई मुश्किल होती नहीं है। थोड़े बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जो है आपके हो जाएगा। फिर है ईवीएस कहाँ से करें। ईवीएस के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी बुक पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन आपको जो है चौथी और पांचवी क्लास की जो ईवीएस की बुक आती है सरकारी स्कूलों के अंदर, आप वहाँ से किसी भी बच्चे के पास वो बुक लो और उन बुकों को अच्छी तरीके से रीड कर लो। आप देखोगे कि एज क्वेश्चन उठे मिलेंगे आपको, मतलब एज डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सी टेट में भी ऐसे होता है, एस टेट में भी ऐसे होता है। उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ईवीएस की, ज़्यादा कोई मतलब कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप साइकोलॉजी की कौन सी बुक पढ़ रहे हो, हिंदी की कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अब हम बात कर लें जैसे लेवल 2 के अंदर आप सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करें। देखो सब्जेक्ट में मैं बता सकता हूँ मैथ साइंस का, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस रहा है। तो मैथ के लिए आप जो है जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कोई भी टीचर करवाता है, अर्थमेटिक और एडवांस, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ जो है वहाँ से आप कोर्स से पढ़ लो। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो नहीं, तो आप कोई भी बुक ले लो, उस बुक से आप पढ़ सकते हो। जैसे रामनिवास माथुरिया हो गई, राकेश यादव हो गया, ठीक, आदित्य रंजन सर की बुक हो गई। जो कंपटीशन में एसएससी लेवल की जो मैथ आता है वैसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतने इजी क्वेश्चन लेवल 2 में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप साइंस की बात करते हो तो साइंस के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइंस जो है और साथ में मैथ की बुक भी इसे बता देता हूं आपको 9th और 10th की जो बुक है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड की बुकें देखनी है आपको, हरियाणा बोर्ड की बुकें नहीं देखनी, क्योंकि हरियाणा बोर्ड की बुकों में कंटेंट कम होता है। उसके बाद मैथ की भी आपको 9th 10th की बुकें एक बार रीड कर लेनी है, और जब ये रीड करोगे ना तो आपका जो है मैथ ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीज़ देख सकते हो। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं तो जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई आज इस बुक को ले आओ, इससे अलावा भी कोई बुक आपके पास, क्योंकि बुकें कोई ख़राब नहीं होती है। जैसे मान लो आपके पास सिखवाल की बुक है तो सिखवाल की भी अच्छी बुक आती है, ठीक है। और भी कोई बुक है आपके पास, सभी बुकें अच्छी हैं। जैसे हिमांशी मैम की बुक अगर आपके पास है, लेट्स लर्न पे पढ़ाती है, तो वो बुक आपके पास है तो वो भी अच्छा पढ़ाती है। लेकिन मेरे को जो है ये टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका जो समझाने का जो तरीका आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप एक बार ज़रूर विजिट करें इस चैनल, इनके चैनल पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अगर इसके अलावा आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।